सतपाल सिंह जी ने मुझे यहाँ बड़ी खुशी की बात है। अनुजों को इसलिए अग्रजों को प्रणाम। सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन खुशी का भी है और दुख का भी है। ये गाना चला था नाम पिक्चर में, एक तो जाने की खुशी फिर भी दिल उदास है, दूर हम हुए तो क्या दिल तो मिलके। तो बेटा मैं तुम सबसे ये कहूँगा, तुम जा रहे हो दुख है, लेकिन शीर्ष पर जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तो वो हमें खुशी। और मैं मानता हूं उस बात को, डांट फटकार जो भी करता हूं मैं सबसे ज्यादा करता हूं। ये नहीं कि मैं प्रधान अध्यापक हुआ तब करता हूं, मैं तो पहले भी करता था राजमा साहब के जमाने में, सुनता भी सबकी हूं। जो सुनेगा वो तो कुछ न करेगा। शिक्षक कभी भी किसी से द्वेष भाव नहीं रखता। अगर वो द्वेष भाव रखता है तो वो शिक्षक नहीं। जात पात भेद भाव सबको भूलकर सबको समानता से शिक्षा दे, सबको एक नजर से देखे, उसे कहते हैं शिक्षक। मास्टर तो बहुत होते हैं, ढोलक मास्टर, बैंड मास्टर, टेलर मास्टर। ये मास्टर नहीं है, ये शिक्षक है, जिन्हें टीचर कहते हैं। ई फॉर टाइम के पंचुअल, टॉलरेंस ईमानदार। ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी दें कि बच्चा जो शिखर पर पहुंचे। एम व्यापक होनी चाहिए, हमारी उद्देश्य ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, एम होना चाहिए। सी कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब ये नहीं मैं शराब पी के नाली पड़ा हुआ हूं, वो अध्यापक नहीं है। आर रेगुलर, नियमित विद्यालय आने वाला हो। जो बच्चे यहाँ नियमित आते हैं उन्होंने यहाँ कुछ न कुछ सीखा है, और जो हमने कही कल काफी जचेंगी वो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो वो कुछ लेके भी नहीं जा रहे, वो तो जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। तो मेरा आपसे कहने का अर्थ यह है कि जो बच्चे अनुशासन में रहेंगे, मैं देखता हूं कुछ बच्चों के माँ बाप बच्चे को फैशन कराते हैं, कुत्ता कटिंग, भैया कटिंग। जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनिए। फटा पैंट, जीन्स, उल्टे सीधे वस्त्र, वो बच्चे किसी कीमत पर नहीं पढ़ सकते। वो तो केवल ये देखते हैं, हाइदर को देख रहा होगा। स्टूडेंट की पहली ऐस होती है सिंपल। जो सिंपल होगा वो बच्चा पढ़ेगा। टाइम का पंचर होगा, टॉलरेंस होगा। चोर बच्चे कभी नहीं पढ़ सकते, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो समझने की क्षमता रखता होगा, कैसे कि हमने कोई सुझाव दिया और उस सुझाव का उन्होंने साक्षर पालन किया, वो बच्चा आगे बढ़ जाएगा। शिक्षक की पिटाई शिखर पर ले जाती है और पुलिस की पिटाई कारागार में ले जाती है। अगर मेरा कोई शिक्षक या मेरा साथी या मेरा शिक्षिका बहन किसी बच्चे को तराशते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस बच्चे से घृणा कर रहे हैं या नफरत कर रहे हैं। वो उसे अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए डांट डपट जो भी कर रहे हैं, वो अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए कर रहे हैं। तो आप कभी भी शिक्षक की पिटाई का और उसका बुरा न माने। अगर आप बुरा मानेंगे तो शिखर पर नहीं पहुंच सकते। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मास्टर साहब ने विद्यालय की उपलब्धियां गिनाई, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। मुझे मास्टर साहब, सीमा जी, सतपाल जी, ये सब मुझे कहते हैं मास्टर साहब ये काम करा दो, मास्टर साहब ये काम करा दो।
मैंने चार्ज लेते ये कह दिया था कि आपकी जो भी इच्छाएं हो मैं उन पर खरा उतरूंगा। और आज अभी कह रहा हूं मैं इनसे कि कोई भी काम अभी शेष हो, मैं उस काम को, अभी मेरा 1 महीना बाकी है, मेरे अंदर कोई नीरसता नहीं है, न मुझे ये दुख है कि मैं यहां से जा रहा हूं। मैं तो बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। मैंने पट्टियां बांटी इस विद्यालय में, आज मैं शीर्ष पद पर बैठा, तो इससे ज्यादा मेरे लिए क्या खुशी होगी। तो मैं तो तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम जो यहां पट्टियां बांट रहे हो, इसी तरह से बन के इस विद्यालय में आए तो कुछ मुझे महसूस होगा कि भाई ये विद्यालय बड़ा भाग्यशाली है। मैं तुमसे ये कहूंगा, अध्यापक कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा, अगर वो अध्यापक है तो। अब मैं गया, कक्षा 6 के लड़के क्लास में बैठे हुए थे, बताओ क्या बात थी उनकी। अरे यहां आएंगे तो कुछ सीखते, यानी सीखना नहीं चाहते। कहीं भी जाओ, अगर जैसे यहाँ जो प्रतियोगिता हो रही है तो बच्चे देख देख के सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? देख देख के। अब सबसे ज्यादा जो उपलब्धि होती है वो होती है माँ की, क्योंकि बच्चा जन्म से लेकर 5 साल की जो शैशवावस्था है, इसके बाद वो 5 साल की बाल्यावस्था है, वो जो है माँ के संपर्क में रहता है बच्चा। माँ गाली देना सिखाएगी तो बच्चे गाली देना सीखेंगे। माँ ने इसको गुब्बारा बताया तो बच्चा जीवन भर गुब्बारा ही कहेगा इसको। समझ रहे हो? तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि समय थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है, खाना आपका इंतजार कर रहा है, खाना बन चुका है, अभी विदाई का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया, हम भाषणों में लगे हुए हैं। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि हम अपनी बहन सीमा जी से कहेंगे कि जिस तरह से तिलक या जो भी व्यवस्था इन्होंने सोच रखी है या मुझे ये अवगत कराएं, उस तरह से, क्योंकि मैंने इन्हें सुबह भी फोन करके कहा, कल भी कहा, मैं आप जरूर आ जाना, नहीं विद्यालय की व्यवस्था खराब हो जाएगी, बच्चे हमारी नीरस हो जाएंगे। तो इन्होंने हमारी बात को माना, बच्चों की बात को माना, हम बहुत बहुत आभारी हैं इनके। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अभी सुनो, एक और सुनो, मैं जैसे यहाँ से रिटायर होऊंगा बेटा 31 तारीख, 31 मार्च, मैं अपने को महसूस रिटायर नहीं समझ रहा हूँ। मैं अपने को समझ रहा हूँ जैसे मैं आपको विदाई नहीं समझ रहा हूँ, मैं आपको सम्मान समझ रहा हूँ कि आप ससम्मान दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं। विदाई कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, विद्यालय में जा रहे हैं। जैसे कि कपड़ा फट गया, हमने दूसरा कपड़ा जो यूज कर लिया, नया खरीद लिया, तो आप दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। लेकिन जैसे अनुशासन में तुम लोग यहाँ रहे हो, वहां भी यही अनुशासन दिखाना, जिससे कि हमारे सभी शिक्षक साथियों को सम्मान मिले कि ये पूर्व माध्य विद्यालय कार और प्रथम के बच्चे हैं, बड़े ही ओबिडेंट हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं क्योंकि समय अधिक हो गया है। धन्यवाद।